हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का हमने एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का ले रखा है। सवाल है हमारा साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा इक्वल टू 3 है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो सवाल दे रखा है ये साधारण तरीके से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको कंपोनेंडो एवं डिविडेंडो जो रूल होता है उसकी मदद से सोल्व करेंगे। कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल सीखेंगे आज हम, है ना। यहाँ पर हमने जो सवाल दिया है उसको एज इट इज़ लिखा है माइनस कोस अल्फ़ा इक्वल टू में दे रखा है 3, और हमें वैल्यू निकालना है काई की साइन स्क्वायर अल्फ़ा की, है ना, साइन स्क्वायर अल्फ़ा की। अब मैं आपको कंपोनेंडो एवं डिविडेंडो जो रूल होता है योगांतरानुपात अगली स्लाइड में उसको बताता हूँ। जैसे कोई नंबर a बटे b में हमें दे रखा हो और इक्वल टू हमें c अपॉन d दे रखा हो, तो कंपोनेंडो एवं डिविडेंडो रूल हमारा कहता है कि इन दोनों जो भिन्न हैं इनको एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, है ना। योग और अंतर का अनुपात होता है बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, ये हमारा योगांतरानुपात नियम होता है। तो यहाँ पर जो कंडीशनें दे रखी है वो इस नियम के अनुकूल बैठ रही है, तो यहाँ पर हम ये नियम लगा देंगे। अब हम साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा करेंगे, तो प्लस करने पे कोस और कोस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा। क्या होगा जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, a अपॉन बी है ये, तो a प्लस बी हो जाएगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा को जोड़ेंगे तो कोस से कोस कैंसिल होके और 2 साइन अल्फ़ा हो जाएगा। इसी तरह 2 कोस माइनस करेंगे तो 2 कोस अल्फ़ा हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा प्लस करेंगे तो साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, है ना, अपॉन में क्या है साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस का हो जाएगा और ये जो कोस है ये प्लस का हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ से कोस और कोस कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 2 कोस अल्फ़ा, ये हमारे पास बचेगा जो मैंने यहाँ लिखा है। तो इतनी सब रामायण हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और नीचे साइन से साइन कैंसिल होके और साइन और कोस हमारे बचेंगे। इधर क्या होगा 3 प्लस, इसको लिखेंगे 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल। साइन और कोस हमारा होता है 10, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1। 10 का हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। चूंकि हमें साइन में कर्ण की आवश्यकता लगेगी, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। अब कर्ण कैसे निकालते हैं हम, कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके और कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। यहाँ पर लंब और आधार हमें दे रखे हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास कर्ण का वर्ग यहाँ पर चल रहा है। ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, है ना। इधर से वर्ग हटाएंगे, यहाँ वर्गमूल लगा देंगे, तो कर्ण की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी रूट में 5। अब हमारे पास लंब हमें पहले से दे ही रखा था 2 और कर्ण हमने अभी हल निकाल लिया रूट 5, और इसका हमें दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी। स्क्वायर से ये 4 हो जाएगा और स्क्वायर से इधर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा, तो 4 बटे 5 हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कंपोनेंडो एवं डिविडेंडो जो रूल होता है योगांतरानुपात नियम जो होता है उसके मदद से हम इस सवाल को आसानी से सोल्व कर लेंगे, है ना। योगांतरानुपात नियम ये हमारा कंपोनेंडो एवं डिविडेंडो रूल होता है, इसकी मदद से हम आसानी से इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। इस तरह के PYQ हमने कई सोल्व कर रखे हैं प्लेलिस्ट में। धन्यवाद।